किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको पान की उन्नत सफल खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी बतलाने वाले हैं। पान एक ऐसी खेती है जो आप कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पान की उन्नत खेती की यानी टाइमिंग, खाद, फर्टिगेशन और बांस का जो मंडप होता है पान की खेती के लिए वह किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पान की खेती भारत में लगभग 50,000 हेक्टेयर पर की जाती है। पान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी बढ़वार, ग्रोथ ठंडे और छायादार वातावरण के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, पान की खेती बांस के मंडप तैयार करके की जाती है, जिसे सामान्य बोलचाल पर वरेजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक लतादार पत्ते की खेती है। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। पान की खेती आप मार्च और अप्रैल महीने पर पान की खेती कर सकते हैं। यह सबसे बेहतर टाइम माना जाता है। बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल, तो पान की खेती आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टी पर खेती की जा सकती है, लेकिन मृदा का पीएच लगभग 5.5 से 7.5 के आसपास मिट्टी का पीएच होना चाहिए। और उत्तम जल निकास वाले खेतों पर आप पान की खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी पर, पीली मिट्टी पर, काली दोमट, बलुई मिट्टी पर आप पान की खेती कर सकते हैं। पान की खेती ऐसे स्थानों पर करनी चाहिए जहां बरसात हो जाने के बाद पानी तुरंत खेत से बाहर निकल जाए। बात करते हैं पान की खेती करने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर। तो जो तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। पान की खेती कृत्रिम मंडप बनाकर ही यानी छायादार स्थानों पर ही पान की खेती की जाती है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों, जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 100 से भी अधिक किस्में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। ये है बांग्ला और कटक। हमने 2 वैरायटी लगा रखी हैं। आप कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसान भाइयों, बात करते हैं खेत तैयार। तो जिस स्थान पर आपको पान की खेती करना है, सबसे पहले हल्की गहरी जुताई कराइए और आप उस पर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं कतार से कतार की दूरी, यानी लाइन से लाइन की कितनी हमको दूरी रखनी है। लाइन से लाइन का डिस्टेंस 3 फीट रखना है और पौधे से पौधे का डिस्टेंस 1 फीट रखना है और हमको प्लांटेशन जैग ही करना है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पान की हमेशा कलम ही लगाई जाती है। किसान भाइयों, बात करते हैं बेड तैयार करते समय बेसल डोज खाद। तो बेसल डोज पर आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, डीएपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। पान की प्लांटेशन बेड तैयार करके प्लांटेशन करना चाहिए और बेड की चौड़ाई लगभग 1 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं बांस के मंडप का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सबसे जरूरी बातें या फिर जो बरेजा तैयार किया जाता है वो किस प्रकार तैयार किया जाता है, और जो जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं आधा एकड़ यानी 50 डिसमल के हिसाब से ही हम आपको पूरी जानकारी बतला रहे हैं। यानी आधा एकड़ पर यदि आप 50 डिसमल पर पान की खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो आवश्यक सामग्री, कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है, और बांस का जो मंडप है यानी जो बरेजा है उसकी ऊंचाई लगभग 6 से 6.5 फीट के आसपास हमको ऊंचाई रखनी चाहिए। तो बात करते हैं आवश्यक सामग्री के बारे में। तो बांसों के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप पान की खेती कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत बांस की ही पड़ने वाली है। तो 2000 से 2200 के आसपास हमको बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है और बांसों की लंबाई लगभग 7 से 8 फीट होनी चाहिए। इसके अलावा कैन प्लास्टिक रस्सी की आवश्यकता पड़ने वाली है 4 से 6 किलोग्राम के आसपास। धान की पराली यानी आवश्यकता अनुसार जो खरपतवार होता है या फिर सूखी घास का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जब हम छत तैयार करते हैं तो खरपतवार या फिर धान की जो पराली होती है या फिर सूखी घास की ज़रूरत पड़ने वाली है आवश्यकता अनुसार। इसके अलावा पाचक के पौधों की लंबी टहनियों की आवश्यकता होने वाली है, जिससे पान की शाखाओं को ऊपर आसानी से ले जाया जा सके, या फिर किसी भी मजबूत पौधे की टहनियाँ शाखाओं ऊपर ले जाने के लिए सक्षम हो, उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। पान की बंधाई के लिए आवश्यकता अनुसार सूखा कांस की आवश्यकता पड़ने वाली है और
छत बनाने के लिए यानी टॉप रूफ स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमको 8 mm लोहे की रॉड यानी सरिया की आवश्यकता पड़ेगी, लगभग 6 क्विंटल, और आवश्यकता अनुसार खरपतवार जो होता है कांस, उसका प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता अनुसार खरपतवार कांस का प्रयोग करना पड़ेगा और चारों तरफ से कुछ इस प्रकार बंद कर दिया जाएगा ग्रीन शेड नेट खींचकर, और आने जाने के लिए प्रवेश और निकास गेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। टॉप छत बनाने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बांस होता है गीले बांसों को एक बांसों को दो दो भागों में बांट दिया जाता है और कुछ गीले बांसों को मतलब चार चार भागों में बांट दिया जाता है, और उसी का हमको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। पूरे मंडप यानी बरेजे को मजबूती प्रदान करने के लिए तार का भी प्रयोग किया जाता है। एक बात आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है कि जो आप मंडप तैयार कर रहे हैं यानी बरेजा तैयार कर रहे हैं, इतनी मजबूती होनी चाहिए कि हवाएं चलने पर, तूफान आने पर कोई भी नुकसान ना हो पाए, क्योंकि यदि आपका जो बांस का मंडप है, बरेजा है, गिर जाता है तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो आपको बांस का जो मंडप तैयार कर रहे हैं मजबूत बांसों को लगाना चाहिए और स्ट्रक्चर पूरा बांस का मंडप का स्ट्रक्चर मजबूती से तैयार करना चाहिए। जो नए किसान भाई पान की खेती करना चाहते हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि फर्स्ट साल पर हमको काफ़ी ज़्यादा लागत लग जाती है, लेकिन यदि हम इस साल खेती कर रहे हैं तो जैसे नेक्स्ट ईयर से हमारी राड यानी लोहे का खर्च बच जाएगा, बांस का खर्च बच जाएगा, क्योंकि बांस भी लगभग 4 से 5 साल बड़े ही आसानी से चल जाते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं दवाइयों का समय समय पर प्रयोग। तो हमारी पान की फसल पर कई प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। रस चूसक कीट आते हैं और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में मोनोक्रोटोफॉस, प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन, कॉन्फिडोर, रोगोर, रॉकेट जैसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, और नीला थूथा, नीम ऑयल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कलम लगाने के 2 से 2.5 महीने बाद पान की फसल हार्वेस्टिंग के लिए यानी पत्ते तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और यदि खाद के बारे में बात करें तो पान की फसल पर आप डीएपी, यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट, एनपीके 19-19, मैग्नीशियम सल्फेट जैसी खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। पान की फसल पर फंगस कंट्रोल करने के लिए आप मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, टेबुकोनोजोल, हेक्साकोनोजोल, डाइमेथोमॉर्फ जैसी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। और ग्रोथ के लिए टॉनिक जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, सागरिका, पोषक सुपार, ईसाबियोन का आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पान की फसल पर पीलापन दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट आधा एकड़ में 10 किलोग्राम की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। पान की फसल पर रस चूसक कीट और व्हाइट फ्लाई की रोकथाम करने के लिए आप 15 लीटर पानी में कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड 15 ग्राम प्लस प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन 15 ml और फिश ऑयल 30 ml। अब फिश ऑयल क्या काम करता है? सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए काफ़ी सक्षम है। फिश ऑयल 30 ml, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं पान की फसल पर सिंचाई। तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार मिट्टी पर निर्भर करती है, तो आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। लगभग 4 से 5 दिनों की अंतराल पर 5-5 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए, और निर्भर करता है कि हमारी पान की फसल पर आवश्यकता है या फिर नहीं है। किसान भाइयों, यदि आप पान की खेती 50 डिसमल यानी आधा एकड़ पर करना चाहते हैं तो जो आपको लागत लगने वाली है संपूर्ण कॉस्ट को जोड़कर लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास आपको 50 डिसमल का खर्च आने वाला है। और यदि मुनाफा की बात करें, यदि हम 50 डिसमल पर पान की खेती कर रहे हैं तो कितना मुनाफा हो जाएगा? आप 50 डिसमल पर 8 से 9 लाख रुपए के आसपास कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ आपको मार्केटिंग रेट भी बतला देते हैं। तो जैसे बांग्ला का रेट मार्केट में 1000 पत्ते का जो बंडल होता है वो लगभग 1500 से 1600 रुपए के आसपास हमको रेट मिलता है। किसान भाइयों, बात करते हैं पान का मार्केटिंग मुनाफा, तो यह आवक और क्वालिटी पर निर्भर करता है। हो सकता है कभी कभी आपको अच्छा रेट मिल जाए, कभी आपको कम रेट मिले। और जानकारी के लिए बता दें कि पान की फसल पर प्लांटेशन से लगभग
8 से 9 महीने के आसपास की यह फसल है। पान की फसल पर फंगस और बैक्टीरिया जनित बीमारी भी आती हैं, जैसे पौधा सूखता है, तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। अब ट्राइकोडर्मा किस प्रकार तैयार किया जाता है, मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है, तो इसकी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जड़ गलन की समस्या आ रही है तो आप रोको फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। एंथ्रेक्नोज की समस्या आ रही है तो आप यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। पान की फसल पर आप नीम खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दें, भारत में सबसे ज़्यादा पान की खेती कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के अलावा यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम पर की जाती है। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है, भारत के काफ़ी राज्यों पर अब पान की खेती की जाने लगी है। किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार यदि आप पान की खेती करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा और लाभ मिल सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।